और उसको शब्द भी कह देते हैं, वाणी कह देते हैं। एक होता है श्वास में चल रहा है, हृदय से उठ रहा है, कंठ से उठ रहा है, परापसंती से उठ रहा है, ये नाद, इसमें भी शब्द बोलते हैं। और एक है जो झीनी आवाज है, जो आज तक जिसका आदि अंत नहीं है, उसको सार शब्द का है। सार शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपका स्वरूप। कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी, साधु भाई आवाज हो रही झीनी झीनी। से सुमरन पकेगा जब श्वास, जब प्राण अपान मिलावे, जब हंसा स्वर्ग सिधावे। स्वर्ग मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व यहाँ ये छठा केंद्र होता है, यहाँ दो पंखुड़ी का कमल है, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। इस इंगला पिंगला का मतलब है गंगा जमुना सरस्वती। ये मध्य में सरस्वती जब बहती है तो ये अलकनंदा, भागीरथी और गंगा, ये तीनों जहां मिली है प्रयागराज में, वहां कहलाती है गंगा जमुना सरस्वती। दोनों सुर पट मिल जाएंगे, प्राण अपान जब सम हो जाएगी तब सुषुम्ना अपने आप चलेगी, जिसको हमारे संत कहते हैं ब्रह्मनाड़ी। उस समय बिल्कुल ठंडी नाड़ी, उसमें अमृत झरता है। और इसके बगैर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जो आप शरीर से बाहर जाना चाहते हो। इस शरीर को भूल जाओ, शरीर से बाहर निकलो, अनंत में यात्रा करो। अनंत की यात्रा तो तुम्हारी हुई नहीं, हाल तो शरीर में यात्रा करके यहाँ तक तो आओ। फिर बाबा जी कहते हैं ये मेरा काम है, हुजूर राधा स्वामी कहते हैं चरण। गुरुदेव, किसी ने पूछा है कि शब्द से निशब्द तक की यात्रा करनी होती है, शब्द में सुरत लगानी है आती जाती श्वास में, लेकिन शब्द क्या है ये कोई नहीं बता सकता। बता क्यों नहीं सकते? जिसको पता ही नहीं है और दूसरों की सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, अभी तक खुद का निज अनुभव कोई नहीं बता पा रहा है। शब्द जो है बोलने वाला, एक तो होता है वाणी, उच्चारण, और उसको शब्द भी कह देते हैं, वाणी कह देते हैं। एक होता है श्वास में चल रहा है, हृदय से उठ रहा है, कंठ से उठ रहा है, परापसंती से उठ रहा है, ये नाद, इसमें भी शब्द बोलते हैं। और एक है जो झीनी आवाज है, जो आज तक जिसका आदि अंत नहीं है, उसको सार शब्द का है। सार शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपका स्वरूप, और उसमें आवाज है। उसको कहते हैं गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी, साधु भाई आवाज हो रही झीनी झीनी। अब ये है सार शब्द, तुम्हारा अनुभव की बात बता रहे हैं। अब इसको अनुभव कह के कैसे बता दोगे? वो अंदर सुनो, जिसको कहते हैं अनहद नाद, और एक होता अनहत जो खत्म हो जाता है। ये परापसंती, मध्यमा और वैखरी चार वाणी से परे है, जो आपके गगन, खोजो गगन से न्यारा। गगन कहाँ तक है? वो पूरे ब्रह्मांड में आवाज है। उसी को सत्य शब्द कहा। क्यों? कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भुआरे प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घट आछे। अब इशारा कहाँ की दे रही? घट से पकड़ो। घट माने हृदय से। यहां से सुमरन पकेगा जब श्वास, जब प्राण अपान मिलावे, जब हंसा स्वर्ग सिधावे। स्वर्ग मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व यहाँ ये छठा केंद्र होता है, यहाँ दो पंखुड़ी का कमल है, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। इससे ऊपर आपका बुद्धि का केंद्र, जो त्रिपुण लगाते, एक बिंदी लगाते, एक यहाँ लगाते, और ये यहाँ किलिम कृष्ण, और यहाँ ये करनैनों में दीदार मेल में प्यारा, कबीर साहब कहते हैं। जागो। ये तिल 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 क्यों उदाहरण किया? कबीर साहब ने तिल का उदाहरण, कोई भी एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण तो किसी भौतिक वस्तु का देंगे, बाकी है आध्यात्म, आपके शरीर पर घटित है। ये दो तिल है, एक तिल ये और एक तिल ये, और यहाँ एक काली बिंदी लगा दो,
जो क्या हो गया, जो तिल माही तेल है। आपकी देखना नेत्रों में एक पॉइंट होता है जिसमें आपका प्रतिबिंब स्वरूप नजर आता है, कैमरा होता है। इन आंखों के केंद्र के पीछे बाबा जी बार बार कहते हैं कि आप वहां ध्यान लगाइए सुरती को, पर यहां ऐसे नहीं टिकेगी जब तक सुमरन का कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा। यहां तुम टिका टिका के कल्पना करते रहोगे, वो नहीं। पहले बाबा जी कहते हैं सुमरन करवाइए, श्वास श्वास सुमरन करते करते अपने आप स्थिर होती चली जाएगी, यहाँ फिर सुषमना चल जाएगी। इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब क्या कह रही है वाणी? वाणी कह रही है चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी। यही चादर सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अब तुम इस चादर की कीमत ही नहीं कर रहे, हाल तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही गुरुवाणी क्या कह रही। इंगला पिंगला का मतलब है गंगा जमुना सरस्वती। ये मध्य में सरस्वती जब बहती है तो ये अलकनंदा भागीरथी और गंगा, ये तीनों जहां मिली है प्रयागराज में, वहां कहलाती है गंगा जमुना सरस्वती। आगे से अलकनंदा है जिसको देव प्रयाग कहते हैं, और फिर आ रही है भागीरथी, और फिर आ रही है गंगा। तो बाईं तरफ जो है आपका जो ये सुर होता है, ये तो है गंगा और यमुना और सरस्वती। मध्य में जो सुषमना को बोलते हैं, जब दोनों सुर पट मिल जाएंगे, प्राण अपान जब सम हो जाएगी, तब सुषमना अपने आप चलेगी, जिसको हमारे संत कहते हैं ब्रह्मनाड़ी। उस समय बिल्कुल ठंडी नाड़ी, उसमें अमृत झरता है, और इसके बगैर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जो आप शरीर से बाहर जाना चाहते हो। इस शरीर को भूल जाओ, शरीर से बाहर निकलो, अनंत में यात्रा करो। अनंत की यात्रा तो तुम्हारी हुई नहीं, हाल तो शरीर में यात्रा करके यहाँ तक तो आओ। फिर बाबा जी कहते हैं ये मेरा काम है। हुजूर राधा स्वामी के आपने कभी ये नहीं बताया कि सुरत को शब्द देगा कौन और क्या? एक देखो, सुरत को शब्द ऑलरेडी चल रहा है श्वास की ध्वनि में भीतर, कानों उनके देख लो। अब इसमें अलग अलग आवाज आएगी, किंगरी, बीन, सितार, शहनाई, घड़ियाल, शंख चक्र, शंख जैसी आवाज। पर जो सार शब्द है आप सुनते सुनते वहां पहुंच जाओगे, जो हमेशा पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, वो कभी बंद ही नहीं होती। उसी पे सत्य धारिते पृथ्वी, सत्य धारिते आकाश, सत्य धारिते सूर्य, सत्य धारिते चंद्रमा, सत्य धारिते ये सारा ब्रह्मांड, ये सत्य पे टिका हुआ। वो सत्य उस शब्द को ही कहा है, वो सार शब्द को कहा है, क्योंकि एक प्रकाश पुंज था जब कुछ नहीं था। अंडा की आकृति का एक प्रकाश पुंज था, ले बेटा, वो अनहद का मतलब कि जिसकी कभी आदि अंत मध्य नहीं है, आदि अंत नहीं है, वो शब्द वही है सार शब्द। अभी आप यहाँ सुन लो, आप खुली आंखों सुनना कि झींगुर जैसी आवाज ऊपर मस्तिष्क पे आ रही कि नहीं। साइलेंट बैठो, सुनो, और उसका वर्णन, और उसमें सुरती वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने स्वयं के अनुभव की चीज, और स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, स्वयं की अनुभव की चीज है। अरे सुन रहे हो ना तुम भी, झीनी आवाज आ रही है, झींगुर जैसी ऊपर मस्तक के ऊपर बोल रही है, वो क्या है? गगन का मतलब होता है, जैसे पनिहारी कबीर साहब ने कहा है, मटके पे सूरत रहती है, ऐसे तुम्हारी सूरत खुली आंखों से भी, आंख न मूंदे कान न रूंदू। अब हमारा क्या हुआ है, योगी का दिन होता है, योगी को कभी भी नींद को धीरे धीरे जीत जाओगे। हमने 48 घंटे में नाइट ड्यूटी करके तो बाबा जी, मैंने अब कहने से क्या, मैं चरण अवधु अंधाधुंध अंधियारा जानेगा जाननहारा, याही घट में चांद और सूरज, याही में नौलख तारा, जानेगा जाननहारा, अवधु अंधाधुंध अंधियारा, जानेगा जाननहारा। अवधु आगे का पद सुन, याही घट में ब्रह्मा विष्णु, याही घट में ब्रह्मा विष्णु, याही में भोले तुम्हारा,
और याही में शिव तुम्हारा जानेगा जाननहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा जानेगा जाननहारा। अवधू, अवधू का मतलब समझते, जिसको कुछ भी सूझ नहीं, गम गथा नहीं। याही घट में, याही घट में ब्रह्मा विष्णु, याही में शिव तुम्हारा जानेगा जाननहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा जानेगा जाननहारा। याही घट में बाग बगीचा, याही घट में बाग बगीचा, याही में सिरजनहारा यानी सिंचनहारा, याही में सिंचनहारा जानेगा जाननहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा जानेगा जाननहारा। और अवधू अंधाधुंध अंधियारा जानेगा जाननहारा। याही घट में माता पिता, और यही में पिता में तुम्हारा जानेगा जाननहारा। माता पिता और पिता में भी तुम्हारे भीतर जानेगा जाननहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। ये 5 विषय और 3 ये जहां तक पैदा होते हैं जब तक सगुण उपासक क्या हो, जब ये 3 गुण से ऊपर चले जाओगे, यदि तुम्हारी प्रज्ञा नहीं है, सजल प्रज्ञा और सजल श्रद्धा तुम्हारी जब तक नहीं हो, जब तक तुम भटकते रहो। सजल प्रज्ञा का मतलब होता है प्रखर बुद्धि, वो बुद्धि ही तुम्हारी विवेक में परिणित होगी। ध्यान सुमरन करते करते तुम बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देते, सुरत को सुमरन में लगाओ, बुद्धि को छोड़ो, मन को छोड़ो। मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, सुरत विचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग। अंकुश किसका है? हमारे अंकुश कौन लगाएगा? कोई बाहर से आएगा लगाने? अरे जो वाणी चल रही है इसको स्मृति में रखो कि गुरु वाणी क्या कहती है, गुरु जी के वचन क्या कहते हैं, कि बार बार सुमरन, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मल मूत्र त्यागते, सुरती का श्वास का ध्यान। अरे